गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम यहाँ पर मित्रों आपके लिए प्रसाद बट रहा है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर अमृत का प्रसाद बट रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मित्रों, अंतिम अध्याय चल रहा है और अंतिम अध्याय हरि महाराज की कृपा से आप पूर्ण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की अजय। पिछले अध्याय में हमने बतलाया था, आपको अनुवाद बतलाया था मित्रों श्लोक का। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। यहां तक मित्रों पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था। आज का अध्याय हम शुरू करते हैं, अध्याय 18। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्लोक का तात्पर्य है, अर्जुन परम अज्ञाता ना था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके अशुद्ध अविवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि अजीव आत्मा व्यक्ति स्वयं नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही अजीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो अभूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जिस योग्य होता है उसे पता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही अजीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान के स्वतंत्र है। जीव तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह
शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर मित्रों तात्पर्य था इसके प्रश्न का। इसका मैं थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाऊंगा मित्रों, नहीं तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो तात्पर्य क्या है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन परम ज्ञाता ना था, मतलब अर्जुन जो है वो परम ज्ञानी नहीं था, तभी वो अटक गया। तो अर्जुन तो परम ज्ञाता ना था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके सूत्र विवेक तथा सीमित था, यानी कि वो अपनी सीमित तक, जहां तक उसकी सोच थी कि मैं ना लड़ूं वहीं तक उसकी सोच थी। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीव आत्मा व्यक्ति ही सर्वे आश्रमा नहीं है, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे विश्लेषण किया गया मित्रों कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे प्राणियों के लिए उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से कि जीव आत्मा में जो भौतिक संसार में जीव आत्मा का, यानी कि जीव आत्मा व्यक्त, यानी कि अजीव आत्मा व्यक्ति ही सर्वेश्वरा, मतलब स्वयं और दूसरों के लिए, सर्वेश्वरा अपने लिए और दूसरों के लिए नहीं है। भगवान यहाँ स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में बसे हुए हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं, सबकी आत्मा में रहते हैं, सबका संचालन करते हैं। तो स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। वहां पर वो निर्देश देते हैं कि शरीर परिवर्तन होते ही, मतलब शरीर में जब परिवर्तन होता है, हर बारी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। यानी कि मित्रों शरीर जब परिवर्तन, यानी कि 3 महीने के बाद, जब पेट गर्भ ज्ञान की यहाँ पे बात है मित्रों, इसलिए मैं इसका उच्चारण करके बतला रहा हूँ, आपके समझ से थोड़ा सा बाहर था ये। तो शरीर परिवर्तन होते यानी कि शरीर बनना शुरू होता है। ये यहाँ पे जो ज्ञान की बात है मित्रों, वो गर्भ ज्ञान की बात हो रही थी। ये 3 महीने तक तो वो अशुद्ध होता है, यानी कि उसको एक मांस का गोला होता है, उसके अंदर जीवित एक अंश होता है, यानी कि बीज होता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे सूक्ष्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार से उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो गोला फिर आस्ते आस्ते 3 महीने के बाद वो अंदर आकृति में आना शुरू होता। तो वो आकृति क्या होती है कि अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय के स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। वहां पर शरीर परिवर्तन होते ही, यानी कि शरीर जब पूरी तरीके से बनने लगता है 3 महीने के बाद गर्भ के अंदर, तो जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। यानी कि 3 महीने के बाद उसको जो गर्भ ज्ञान प्राप्त होता है, जो आत्मा के पिछले कर्मों का जो ज्ञान होता है, लेखा जो होता है, क्योंकि संपूर्ण बनने के बाद जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, यानी कि शरीर परिवर्तन होता है, शरीर में बनना शुरू होता है, तो मित्रों वो 3 महीने के बाद शुरू होता है। 3 महीने के बाद वो आस्ते आस्ते हाथ पांव सब और सुकड़ के बैठा होता है। सबके अंदर यही प्रक्रिया होती है मित्रों। और उसमें क्या होता है कि वो जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, हृदय प्रवेश हो जाता है, भगवान उसमें समा जाते हैं और उसको सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, उसका अगला पिछला जन्म सब गिनवाते हैं मित्रों। तो जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। जो उसने विगत कर्म, मतलब जो उसके कर्म हो चुके बीत गए हैं, जो कैसी कैसी अवस्था उसने प्राप्त करी थी पिछले जन्मों में, उसका क्या उल्लेख था, क्या क्या उसने गुनाह किया, क्या कर्म किए, क्या पाप किए, यानी कि विगत अन्य अलग अलग कर्मों को भूल जाता है। इसी को कहते हैं गर्भ ज्ञान। गर्भ ज्ञान की वापसी बहुत दुर्लभ है मित्रों। कभी मौका लगा, हरि की कृपा हुई तो आपको गर्भ ज्ञान की भी शिक्षा देंगे। तो विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत,
लेकिन परमात्मा जो भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल, यानी कि लेकिन परमात्मा यानी कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, जो आदि शक्ति भगवान है, जो आज सबके हृदय में विद्यमान है, वो भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल का ज्ञाता है। यानी कि वो तीनों काल के ज्ञाता हैं, उनको तीनों काल का, उनकी चेतना में तीनों काल ज्ञात रहते हैं। जिस वक्त क्या हुआ सब बतला देते हैं मित्रों, इसीलिए उनको भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है, लेकिन वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। मतलब भगवान उसके अगले पिछले तीनों जन्म के ज्ञाता होते हैं, और उनका साक्षी कौन है कि भाई पिछले कर्म में मैंने ये किया, तो उसके साक्षी स्वयं भगवान है। तो वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों के साक्षी रहता है। भगवान सबके कर्मों का दाता है। आप चाहे छिप छिप के कर्म करो, चाहे सबके सामने करो, हरि महाराज से आपके तीनों कर्म यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में कुछ नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए वो एक एक पल पल का हिसाब आपसे ले लेते हैं। तो अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन यानी कि अतएव उसके अलावा जीव जो है कि सभी कार्यों का, यानी कि जो जीव जितने भी कार्य करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, सही करता है, नहीं करता, का संचालन यानी कि उसको चलाने वाले, उन कार्यों को संचालित करने वाले इसी परमात्मा द्वारा होता है। यानी कि परमात्मा ही के द्वारा वो संचालन होता है। जीव जिस योग्य होता है, यानी कि जो जीव है वो जिस योग्य होता है उसे पता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि जीव जिस योग्य होता है, यानी कि जो प्राणी जिस योग्य होता है उसे पता है कि मेरे बुरे कर्म में तो मेरे को बुरा ही फल मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म में मुझे अच्छा ही फल मिलेगा। यानी कि जो भी प्राणी है, जो जीव है, वो उस योग्य होता है और उसे पता है। और उसे पता क्या है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। भौतिक शरीर के द्वारा यानी कि जो नाशवान शरीर है उसके अंदर उसको जो है भौतिक संसार का सुख दुख सब कुछ उसको वहन किया जाता है, उसी के अंदर उसको धकेल दिया जाता है, तीनों गुणों के अंदर धकेल दिया जाता है। तो जो परमात्मा के निर्देश में, यानी कि जो हरि महाराज कहते हैं कि उनका क्या निर्देश है, वो क्या आज्ञा देते हैं, उनके निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति यानी कि भौतिक संसार की जो शक्ति है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि आप भौतिक संसार में रह के भौतिक सुख दुख क्या क्या है वो भगवान के प्रति ही और उसकी जान पड़ता है, उसका निकलने का मार्ग भी बतलाते हैं। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि आत्मा उसके अंदर सारे सब कुछ गिनवा के आगे पीछे का सब कुछ बतला के उसके अंदर वो स्थापित कर देते हैं कि अब तुम्हारा ये घर है, अब तुम इस जीवन के अंदर इतने वर्षों तक परमात्मा का नाम लोगे, आप ये कर्म करोगे, सब कुछ उसको बतला दिया जाता है। वही मित्रों गर्भ ज्ञान होता है। वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वह शारीरिक अवस्था यानी कि जो उसका शरीर धारण होता है उसके अंतर्गत यानी कि उसी के अंदर रह के वो अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अंदर से ही वो सब कार्य करना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भ के अंदर ही वो सारे कार्य करना शुरू करता है। जो हरि महाराज भजन भी करेगा, कीर्तन भी करेगा, तो अत्याधिक तेज मोटर कार में बैठा, यानी कि बहुत तेज स्पीड वाला जो कार चल रही है आध्यात्मिक यानी कि अत्याधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति, मतलब उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। यानी कि जो व्यक्ति बहुत स्पीडों पे जाता है व्यक्ति कम तेज कार में, मतलब इसका कहने का तात्पर्य मित्रों ये हो कि आध्यात्मिक तेज मोटर कार में बैठा, यानी कि जो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से
बैठा होता है कार के अंदर व्यक्ति, तो कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, यानी कि जो तेज कार में बैठा व्यक्ति से जो तेज कार में बैठा हुआ व्यक्ति है व्यक्ति कम, यानी कि बैठा व्यक्ति कम तेज कार यानी कि जो स्लो चलने वाली कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले वो कितना भी सुमरन करे, कितना भी शक्ति प्राप्त होती है। बात भी ठीक है मित्रों, एक चींटी की चाल चलेगा और एक खरगोश की चाल चलेगा तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो, यानी कि जीव और चालक, उसको चलाने वाला यानी कि जो चलने वाला है, जो बैठा हुआ है, जो चालक उसके अंदर है, यानी कि हरि महाराज आपके शरीर के अंदर विराजमान है, वो किस प्रकार से वो चलाएंगे था। तो चालक एक ही क्यों ना हो, मतलब दोनों में से एक ही क्यों ना हो, या तो भले जीव या अर्थात चालक, यानी कि हरि और स्वयं जीव चालक एक ही क्यों ना हो, दोनों एक मात्र में क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्राकृतिक एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, यानी कि इसी प्रकार परमात्मा, यानी कि इसी प्रकार से परमात्मा जो है परम पिता परमेश्वर के आदेश, उनके आदेश से भौतिक यानी कि भौतिक सुख दुख और भौतिक संसार, यानी कि भौतिक का मतलब होता है भोग करने वाला, भौतिक मिथ्या जाने वाला समय, तो भौतिक प्राकृतिक, यानी कि आदेश से भौतिक प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है वो भौतिक में क्या क्या उपदेश देती है। तो प्राकृतिक एक विशेष प्रकार के जीव, यानी कि आप भौतिक संसार में जीव को विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, यानी कि गर्भ ज्ञान के अंदर ही वो उसका निर्माण करती है, विशेष शरीर का उसके अंदर ही निर्माण करती है। वो काला है, वो गोरा है, वो नैन नक्श अच्छे हैं, वो सुंदर है, लंगड़ा लूला है, या हाथ पैर सही है, नैन ठीक है, हाथ मतलब शरीर का अंदर से ही बनावट पूरी तरीके से मित्रों अब बन चुकी होती है, उसका निर्माण भगवान स्वयं करते हैं। तो निर्माण करती है जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके, यानी कि जो पूर्व इच्छा है, यानी कि पिछले जन्मों में जो उसकी इच्छाएं थे उसके प्रति वो कर्म कर सके, कार्य कर सके। तो जीव स्वतंत्र नहीं होता, मतलब जीव जो है, आप अपने आप को स्वतंत्र मत समझिए, जीव स्वतंत्र नहीं होता मित्रों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है कि अस्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है, मतलब वो चाहे तो स्वतंत्रता आपकी एक पल के अंदर छीन सकते हैं, इसलिए अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अधीन ही समझना चाहिए। तो जीव तो सदैव भगवान के अनियंत्रण में रहता है, यानी कि जो जीव आत्मा में और आप जो है वो भगवान सदैव हमेशा जब तक जीवन काल है मित्रों, यानी कि गर्भ से लेके और मृत्यु काल तक सदैव जीव जो है भगवान के नियंत्रण में रहता है। भगवान उसको संचालन करते हैं, भगवान ही चलाते हैं, और भगवान उसको अंतरकरण के अंदर उसको आदेश देते हैं कि नहीं बेटा ये कार्य जो है तुम गलत कर रहे हो। उसके बावजूद भी उनका आदेश ना मानकर वो गलत कार्य करता है, फिर वो दुखों में घिर जाता है। मित्रों, जब आप कोई अन्य कार्य में परिवर्तन करना चाहते हो, सोचते हो, तो भगवान श्री कृष्ण आपको उसका ज्ञान प्रदान करते हैं और उसको बतलाते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अंदर से आवाज आती है, उसकी बात मान लीजिए, तो भगवान अंदर से निर्देश देते हैं, अच्छे बुरे का आपको ज्ञान देते रहते हैं। तो अतएव उसका कर्तव्य है कि वह अशरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो अगला श्लोक हम प्रस्तुति करते हैं मित्रों। तम वेहा शरणम गच्छाम्यहा स्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परा शांति स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। अर्थात मित्रों, तम उसकी एवं अनिश्चय ही आशरणम गच्छामि, आशरण में जाओ, स्वर भावेन
और सर्वप्रथम अभावेन सभी प्रकार से भारत हे भरत पुत्र तत्व प्रसादान उसकी कृपा से परम दिव्य शांतिनम शांति को स्थानम धाम को अपर्याप्यसी यानी कि पर्याप्त यशी प्राप्त करोगे शाश्वतम शाश्वत। अनुवाद हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अंतिम अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तात्पर्य अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय से स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, आपूति अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋषि अवेद 1:22-20 दिव्य जगत तद विष्णु परम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतः उसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, और जो चिन्ह में आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भागवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है असरस्य चाह हृदय सन्निविष्टम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव यह कहना कि मनुष्य अंत स्थित परमात्मा की शरण ले, यह बताता है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने ब्रह्मा मान लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्मा परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरना इसलिए भी कि नारद आसित देवल व्यास जैसे महापुरुष इसके अप्रमाण है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इति तेह ज्ञान मख्यायांतम अगुहा दागुहा तर्णमया अवि अमृष्यते दास्यशरण यथेक्षसी तथा कुर्वः। इति इस प्रकार ते तुमको ज्ञानम ज्ञान आख्यातम वर्ण किया गया। गुहा से गुहात्रम अधिक गुहा मया मेरे द्वारा विमर्श्य मनन करके आयतत इस आशेषण पूर्णतः यथा जैसी इच्छा हो तथा वैसा ही कुरु करो। अनुवाद इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहातर ज्ञान बतला दिया, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। आप प्रिय मित्रों, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुहा ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन वह इससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छा तथा कुरु जैसे इच्छा हो वैसा करो यह सूचित करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कि ईश्वर जीव की यत्कचित तो बहुत सुंदर इसमें श्लोक का अर्थ भाव है। जैसे कि यहाँ पर यथेच्छा तथा कुरु जैसे इच्छा हो वैसे करो यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यंकचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भागवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार
साक्षी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। यही और सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य नियंत्रण कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भागवत शरणागत होना जीवों के अस्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के अपूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। स्वर्गुहातम भूयः असुनो में परम वचनम ईर्ष्यो शशिया में हडमंतिह ततोहा वक्ष्यामि ते हितम। स्वर्गुहातमम सबों का अत्यंत गुहा अभूर्व या भूर्व पुण्य है। सुनो सुनो में मुझसे है परमम परम वच्य आदेश इष्ट असी तुम प्रिय हो मैं मेरे मुझको हृदय अति अंत इति इस प्रकार तत्व एतैव वक्ष्यामि कह रहा हूँ। अते तुम्हारे हितम लाभ के लिए अनुवाद। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो असुराधिक गुहा ज्ञान बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। बहुत सुंदर मित्रों, गुहा ज्ञान के यहाँ पे पहले हो चुका है, लेकिन महाराज इसके अंदर स्वयं दोहरा रहे हैं, गुहा ज्ञान बता रहे हैं। तो तात्पर्य अर्जुन को गुहा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तथा गुहातर ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुहात्म ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के अशरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था अमन्न मन्ना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भागवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का अशुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, आपूर्ति समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। मन्न मन्नः भवः मर्दुः मर्दकतोः मध्याजीहात्मा नमस्कुरुणु नमस्कुरुः मामे वश्यसि सत्यं अते अप्रजिजानया प्रियो शशिया में अयत मना। मेरे विषय में असोचते हुए भव हो ओ मत भक्त मेरा भक्त मत याजी मेरा पूजक माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो। अग्रामम मामम मेरे पास एव ही अश्यस्य आओगे। असत्यम सच सच ते तुमसे प्रति जाने वादा या प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रिय अप्रिय
असी हो ने मुझको बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर तात्पर्य घोषित हुआ जा रहा है मित्रों, बहुत सुंदर चल रहा है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्रों मैं इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से कि भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान विष्णु नारायण स्वयं है, वो अपने मुख के द्वारा अर्जुन के माध्यम से इस आने वाले मतलब घोर कलयुग के लिए प्रत्येक जीव आत्मा को निकलने का मार्ग उनको दीक्षा दे रहे हैं और उसमें वो वचन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध हुए, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान अगर वचनबद्ध होते हैं तो समझ लिए 100% सत्य का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको अंतर्कण में आप उतार लीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद इसका बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, किसी भी प्रकार से मेरा चिंतन करो, मेरे बालपन को याद करो, मेरे भक्त बनो। भगवान कहते हैं आप मेरे प्रति आसक्त हो जाओ, मेरे भक्त करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी ही पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान ने बहुत सुंदर यहाँ पर आपके लिए वचन की बात करी है कि इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य ज्ञान का गुहातम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का अशुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सान्निध्य में रहेगा। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सान्निध्य में रहेगा, यानी कि भगवान की ही शरणागत में रहेगा। यह गुहात्म ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय अमित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। स्वर धामन प्रणय त्याजा, बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। स्वर यानी कि सबके लिए यहाँ पे आप बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। स्वर धर्मान प्रहत्याज, सब धर्मों का मामेकम शरणम वर्जम। भगवान की शरणागत में जाओ, प्रत्येक धर्म के लिए अहम सर्व पापे भयो मोक्षयामि महाशुच्य। स्वर धर्मानम नरक, समस्त प्रकार का धर्म परित्याज्य त्याग कर माम मेरी एकमात्र शरणम शरण में वर्ज जाओ। अहम मैं तवाम तुमको अस्वर समस्त पाप भय
पापों से मोक्ष यापिमी उद्धार करूंगा। माँ यमता असुच अचिंता करो। अनुवाद, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विद्या बताई है। पर ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियां तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के अधर्म का वर्णन किया है। अब भागवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेश के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर समस्त मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि भक्ति अविलासम में 11,676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की अविधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम राक्षसीय तिथिहा विश्वासोहा गोपत्रव्यहा वर्णम तथा आत्म निक्षेपम कार्पयेहम शरण विद्यामम शरणागतियम। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही अधर्म स्वीकार करना चाहिए जिसके अनंत भागवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत अपूर्णावस्था ना प्राप्त हो सके उसको बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में कृष्ण उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। उसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपनी जीवन प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भवित होकर भागवत गति में प्रवक्त होते ही वह प्राकृतिक के समस्त कलमशा से अमुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियों है और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ही सुंदर छवि के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वासक्त
सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर स्वर शक्ति अमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मिकवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहात्म ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दर्शनानिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त की ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ आसुच मत करो, डरो मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसा चिंता व्यर्थ है। इंद्र तेह नात पस काहे, ना भक्ताए कदाचन, ना चासु सर्वेश्या, चासु सुरेश्वेहा वाचन, ना चमा अयोश्यभ्यासुयतिहा। इदम यह आते तुम्हारे द्वारा ना कभी नहीं, अत्पाश्चात्या अंशानी के लिए कदाचन किसी समय ना कभी नहीं, चा अभी अशुश्रूष वे जो व्यक्ति में रत नहीं है, वाच्यम कहने के लिए ना कभी नहीं, चा भी अमामम मेरे अप्रति, या जो अभ्यासूयति द्वेष करता है। अनुवाद, यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो बहुत सुंदर मित्रों कि यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो शमी है यानी कि श्यामी है और ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तात्पर्य, जिन लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए उन्होंने कृष्ण भावना अमृत भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया। जिन्होंने किसी अशुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं उन्हें यह परम गुहा ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भागवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भागवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भागवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भवित कार्यकलापों में अरत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भागवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई ना तो उनके बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण में द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भागवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भागवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भागवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। या इंदेहा ब्रह्म गुहा मद्र
मद्रकेतः शिवाभिदास्याति अभक्तिः मय्या ब्रह्म कृतवः मामेया वैश्यन तत्त्वया सही संशया या जो इदम इस परमम अत्यंत गुहम रहस्य को अमत्तम मेरे भक्तों में से अभी अध्यास्यति यह कहता है भक्त्यम अभक्ति को अमयी मुझको एवं अनिश्चय ही एष्याति प्राप्त होता है, अंश से है, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुवाद: जो व्यक्ति भक्तों को इस परम रहस्य बताता है वह अशुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस जाएगा। तात्पर्य: सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भागवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भागवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भागवत गीता को उनके यथा रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मन माने ढंग से भागवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भागवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दर्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भागवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भागवत धाम जाना ध्रुव है। न तस्य मान मनुष्यस्यु आकर्षण में अप्रिया कीर्तनम भविता नाचे मेहा तस् अमध्यानम प्रिय तत्रोहा भूया। ना कभी नहीं अच्छा तथा तस्मातम उसकी अपेक्षा मनुष्य सुहा मनुष्यों में अकशिचित कोई में मुझको अप्रिय कृतम न तमम अत्यंत प्रिय अभाविता होगा। ना तो चा तथा मैं मुझको तस्मातम और उसकी अपेक्षा उसमें और उससे अन्य कोई दूसरा प्रिय तत् अधिक प्रिय भूवि इस संसार में। अनुवाद: इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अध्यक्षते चा या इनमें हा धर्म्य स्वांद मामयो ज्ञान यागे तेन स्मिष्ट अयस्यामिति अमयामति। अध्यक्षते अध्ययन या पाठ करेगा, चा भी या जो ईशमम इस अधर्म्यम पवित्र सर्वाधम वार्तालाप या संवाद को आवायो हम दोनों के अज्ञान ज्ञान रूपी यज्ञ से तीन उसके द्वारा अहम मैं इष्ट पूजित श्यानम होगा इति। इस प्रकार मैं मेरा मत अनुवाद और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धा वाननम सूर्यशम और सुण्यो यादपिह यो अनर्णम सोयपिह मुक्तम शुंभालोकनंद प्रापर्णुह यातनम पुण्य कर्मणम। श्रद्धावान अश्रद्धालु अनुसूय अदोषित रहित द्वेष रहित चा तथा सुनोयात सुनता है अपि अनिच्य ही या जो नर मनुष्य सा वह अपि भी मुक्त होकर सुमा शुभान्नम शुभ लोकानम लोकों को अप्राप्नियतम प्रमाद यानी के प्राप्त करता है। पुण्य कर्माणम पुण्य आत्माओं का अनुसार। अनुवाद: और जो अश्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और
उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुष्प यानी कि पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उससे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भागवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भागवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जो तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण का परमेश्वर रूप से में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त के सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राय प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भागवत गीता के स्वर्ण मात्र से ऐसा व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भागवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो अपुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्माणम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है जो भक्ति प्रयोजन पुण्य आत्मा का किंतु शुद्र नहीं होता। वह ध्रुवलोक को प्राप्त होता है जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। कच्ची देत छंद, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। कच्ची चच्चह देत छच चुनता पार्था अतव्यः क्राग्रेणाम ते चतसा अकचित दाज्ञानम समहो प्रण षष्टतया धन्य हजः। कचियत क्या एतत्, यह श्रुतम सुना गया। पार्थ हे प्रतापुत्र, तव यह तुम्हारे द्वारा एक अग्रण एकाग्र चेषा मन से कचित क्या अज्ञान का समोमोह मोह ब्रह्म अप्रयंश दूर हो गया। ते तुम्हारा धन्य जय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। अनुवाद, हे अपृथा पुत्र, हे अधंजय, क्या तुमने इसे शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तात्पर्य, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे। अतः यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसके पूरी भागवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भागवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भागवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भागवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिससे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अर्जुन उवाच, नश्यः नष्टरहोत्सोः नशोः मोहो असमृत्यः लम्द्रः
तव तत्र प्रसादं नमः याचयतः स्थितो शक्तिसिंहं गत संदेहं करिष्यः वचनम तवम। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं कि नष्टो हो मोहो स्मृत्या लंबद्रा तव तत्प्रसादम न मयः चयुत्या स्थितो हो सस्यम्यो गंत संदे, यानी कि गत संदे करिष्ये अवचन तव बद्धे। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा नष्ट दूर हुआ मोह मोह समृति समरण शक्ति लब्धा पुण्य अप्राप्त हुआ सवत्या प्रसादता, आपकी कृपा से मया मेरे द्वारा अच्युत हे अच्युत कृष्ण स्थित असीम है अगते अदूर हुए असंदेह सारे संशय करिष्य पूरे करूंगा वचनम। आदेश को तब तुम्हारे अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वह आत्म अनुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्राकृतिक द्वारा बद्ध बन जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी असामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह अनिश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोह अवश्य सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है मित्रों, और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह वृद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तु तो माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं आपूर्ति इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्राकृतिक पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भागवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावना अमृत है। वृद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है जो अज्ञान में है और स्वर संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कृष्ण चाहे दे सकते हैं पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्राकृतिक तथा समस्त जीवों के
आधीक्षक हैं, वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को अंतर संपर्ण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के अवश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भागवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया है कि केवल उनको मित्र की ही नहीं बल्कि भगवान है, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया है। तो भागवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह सब भावत कृष्ण को अंतर संपन्न करता है, यानी कि आत्म संपरण करता है, भगवान को अपने आप को भगवान में सौंप देता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की आवश्यक बुद्धि कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुण्य भागवत के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। संजय उवाच इंतयः वासुदेवस्य पात्रस्य च महात्मन् संवादमिमं श्रीशन्मन्दुरतनं रोहर्षणम्। संजय उवाच, मित्रों बहुत सुंदर संजय का नाम आया। संजय उवाच, संजय ने कहा इति इस प्रकार अहम मैं वासुदेवस्य कृष्ण का पात्र से है तथा अर्जुन का चाभी महात्मन महापुरुषों का संवाद वार्ता इमम यह अश्रेयम सुनकर अद्भुत रोम हर्षणम रोंगटे खड़े करने वाला अनुवाद। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य भागवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी मंत्री संजय से पूछा या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल का सारांश कह सुनाया था। वह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि उसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुण्य होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि अब भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीव आत्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे कि जो परम भागवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुवाद किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कही सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। व्यास व्यासं प्रसादा च अक्षुत्रवाने तन्नदो गुहामम अप्रम योगमम योगश्वरा तत्र कृष्णानम सत्याचारम छत कथन यतम स्वयं। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। यहाँ पे अब व्यास प्रसाद चुत्रान्वाने तनम दुर्गा गुहा अहम प्रणम योगम योगशव्यरात कृष्णाम ता साक्षात्रम कथ्यत स्वयं। व्यास प्रसादत यानी कि वासुदेव की कृपा से ऋतुवान सुना है। एतत् इस गुहा ज्ञानम गोपनीय अहम मैंने अपरम योगम योग को योग ईश्वरतः योग के स्वामी कृष्ण से साक्षात कथयत कहते हुए स्वयं अनुवाद
व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के सुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय अस्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा, व्यासदेव का बहुत उच्च कोटि में नाम है मित्रों। व्यासदेव से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ही यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु अस्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव इससे भी अधिक प्रत्यक्ष होता है। शिष्य परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भागवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भागवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपिहा सर्वोषणम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा में आते हैं और संजय वासुदेव के शिष्य। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकती और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहा ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह निशिष्य परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव इसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहां तक भागवत गीता समझने का प्रश्न है, भागवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इस पर समस्त योगों के स्वामी है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ कर सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार वासुदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में असमर्थ हो सका। वस्तुत कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने व्यास जैसे गुरु प्रतिनिधि होते हैं। तो वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु की जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजनं समृत्य सर्समृत्य समाधामिमं दाभूतं केशवा अजुर्नयो पुण्यः हृष्यामि च मुमुः। राजन, हे राजा, संत मृत्य स्मरण करने, संत मृत्य स्मरण करके असंदम स्वादम वार्ता को एवं इस अद्भुतम आश्चर्यजनक केशव भगवान कृष्ण अर्जुनियो तथा अर्जुन की पुण्यनम पवित्र हर्ष्यामि हर्षित होता है। चा भी अमुह बारंबार अनुवाद। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुए इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य, भागवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष क्षण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं आपूर्ति प्रत्येक क्षण करता है। और संस्मृत्य रूप मृत्य भूतमार्या विश्वमयो में
महानार्याजनम श्याम्यम अचातुन्यम महापुण्यः तत् उस चाभि असंस्य मृत्यम स्मरण करने असस्य मृत्यम स्मरण करके स्वरूप को अति आदादिक अद्भुतम अद्भुत हरे भगवान कृष्ण के अविश्व में आश्चर्य में मेरा महान राजन हे राजा हर्ष्यामी हरिष्ट हो रहा हूँ पुण्य पुण्य फिर बारंबार। मित्रों बहुत सुंदर श्लोक था इसलिए मैंने इसका दोबारा से अनुवाद किया। हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं आध्यात्मिक अवश्य आश्चर्यचकित होता हूँ और पुण्य पुण्य हरिष होता हूँ। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तथा व्यास उनमें से एक थे, वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरम तत्र श्री विजयो अभूति सुध्रुवः नित्या मर्त्यमम्। यत्र यहाँ योगेश्वर योग के स्वामी कृष्ण भगवान कृष्ण, यत्र जहाँ पात्र प्रतापुत्र धनुधर धनुषधारी तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य विजय अजीत भूतिया विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति अनिति मतिमम मेरा। जय श्री कृष्ण। समय हो रहा है तो श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की असिद्धि अनुवाद। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और वहाँ जहाँ परम धनुधर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी अनिश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य भागवत गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं असंपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण जो है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना है एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। शुद्ध युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी और युद्ध को यह निश्चय करना था कि संसार का शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेगा, क्योंकि वह न केवल पूर्ण आत्मा तथा पवित्र आत्मा था, आपूति वह कठोर अनीतिवादी था।
उसने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भागवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसे ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उस्काया, और जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भागवत गीता नीति विषय का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मनहा भव अमत्त भक्ता, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे अधर्मों का सार है। कृष्ण की शरणागति या स्वर अधर्मन परिणति त्यजः मामेकम शरणागतिर्जनम। भागवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस भी तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या उसे कृष्ण को आत्म समर्पण करो, और यह 18वें अध्याय का मत है। भागवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भागवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुहा मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुहा होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान और अभी गुहा है तथा पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहात्म उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भागवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीनों रूपों में होती है। निगुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। कृष्ण का पूर्ण ज्ञान, यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी अनित्य अतरंगा आसक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति में उत्पन्न है और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि अशाश्वत काल द्वारा संभूत और बहिरंग शक्ति द्वारा उसका सर्जन तथा संहार होता है। वह अदृश्य संजर, वह दृश्य जगत पुण्य पुण्य प्रकट तथा अन्न प्रकट होता रहता है। भागवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान भौतिक, प्राकृतिक, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। ब्रह्म सत्य की सभी अधारणाएं, निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि से सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान जीवा, प्राकृतिक तथा काल मित्र प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्मा सदैव समस्त वस्तुओं से अभिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचैतन्य भेदा भेदम। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप से और मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तत्वस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव
भगवान की दो शक्तियों के माध्यम में स्थित है और चूंकि उसका स्वतंत्र भगवान की पराशक्ति से है, अतः इसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता सदुपयोग से ही यह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हरदमी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार वैराग्य की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भगवान की शरणागत में मैं कोटि कोटि उनकी शरणागत में जाके प्रणाम करता हूँ, उनको अपने हृदय से लगाता हूँ, अपने आप को उनमें अर्पण करता हूँ। संपूर्ण 18 अध्याय पूरे हुए। मित्रों, हरि की कृपा आप सब पे मुझ पे पूरी वितरण हुई, पूरी उनकी कृपा मुझ पे बनी रही। मित्रों, 700 पेजों का ये गीता का अध्ययन था। तो मित्रों, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 18 समाप्त हुआ। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनके माध्यम से मैंने उनका ये अनमोल प्रसाद, अमृत प्रसाद आप तक पहुंचाया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मैं तो केवल एक माध्यम वो हूं, लेकिन भगवान का परम भक्त हूं, इसलिए उन्होंने मुझे इतना सुंदर और इतना बहुत इस घोर कलयुग में ऐसा मेरे को काम सौंपा, असली कर्म सौंपा, जो वास्तव में भागवत कर्म है, वो मैंने संपूर्ण किया। और मैं आशा करता हूं मित्रों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर एक बार और दोहरा दें, फिर मैं इसका सारांश 2 शब्दों में आपको बतलाऊंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार वैराग्य की सिद्धि, यानी कि वैराग्य में भी भगवान की उपस्थिति होती है मित्रों, की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मित्रों, इस पूरे 18 अध्याय का सारांश भगवान ने इसका गुहा ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए कृपा की। इसका पूर्ण महत्व ये है मित्रों, यदि आप इस पूरी भागवत यथारूप को ग्रहण कर लेते, अमृत आपके अंदर ग्रहण हो जाता है, तो आप निश्चित ही आप परम धाम को आपकी प्राप्ति होगी और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान की शरणागत आपको प्राप्त होगी। परंतु कैसे और क्यों? इसलिए मित्रों कि भागवत गीता सुनने के पश्चात आप भागवत गीता के बताए हुए मार्ग पे भगवान श्री कृष्ण की शरणागत अपना लीजिए, तो आप मुक्त हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय, विष्णु नारायण की जय, ब्रह्मा जी की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, मेरे भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।